ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाले महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, छठ पर्व उत्तर भारत और बिहार में कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य और उनकी बड़ी बहन छठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया संतान को देने वाली माता हैं। इनकी पूजा से संतान संबंधित मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब जैसे-जैसे इस व्रत की मान्यता बढ़ गई है, तब से उत्तर भारत में भी लोग इसको बहुत ही अच्छे से मनाने लगे, मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाने लगे हैं। तो इस वर्ष 2025 में छठ पूजा कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये संपूर्ण जानकारी लेकर हम और पूजा की संपूर्ण सामग्री, क्या-क्या पूजा में लगता है, से सारी सामग्री की जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया का जयकारा ज़रूर लगाइए। छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो जैसा कि आपको पता है, छठ का महापर्व दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय महापर्व है। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास का महापर्व और पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फलों को देने वाला महापर्व छठ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय व्रत का शुभारंभ चतुर्थी से लेकर और सप्तमी के सुबह तक इसका समापन होता है। ये 36 घंटे का निर्जला व्रत सुहागिनी महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु की कामना से और अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं। तो छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय से शुरू होता है और छठ पूजा का दूसरे दिन खरना मनाया जाता है और तीसरे दिन उषा सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन करा जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर विभिन्न प्रकार के भोगों का उन्हें अर्पण करके, उनका पूजा करके अपने व्रत को संपन्न किया जाता है। तो इस बार हम आपको बता दें, छठ का महापर्व 25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ शुरू होगा और 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा और 27 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर को यानी 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू होकर वहीं 26 अक्टूबर को खरना पूजा के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे। 27 अक्टूबर को सायंकालीन अर्घ्य के बाद महिला व्रत करके कोसी पूजन करेंगी। महिला व्रती दिया जलाकर व धूप जलाकर सामूहिक रूप से छठ गीत गाती हुई आराधना करेंगी। छठ पूजा 28 अक्टूबर की सुबह प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद शनिवार से शुरू होकर 4 दिवसीय पूजा अनुष्ठान मंगलवार को संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी व्रती पारण करके छठ का प्रसाद खा के व्रत संपन्न करेंगे। कार्तिक मास का यह महापर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फलों को कामना से मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस व्रत को करते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि केवल स्त्री ही कर सकती हैं, पुरुष भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छठ का व्रत करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय से शुरू होता है और नहाय-खाय से पूर्व व्रती नदी या घर के पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं। कद्दू की सब्जी और चना की दाल और भात खाते हैं। अगले दिन खरना होता है। खरना का व्रत किया जाता है। खरना व्रत की संध्या काल में करने से उपासक प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर बनाते हैं। इससे पहले वो चतुर्थी से एक दिन पहले तीज को मिट्टी से चूल्हा तैयार करते हैं। छठ का व्रत में बहुत ही बड़ा और विशेष व्रत माना जाता है। इसमें विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। इसमें हम जो रोज़ चूल्हा यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसमें प्रसाद नहीं बनता। मिट्टी का चूल्हा बनाकर आम की लकड़ी में अग्नि जलाकर गुड़ की शुद्ध रूप से खीर तैयार की जाती है और रोटियां शुद्ध रूप से अलग बर्तनों में बनाई जाती हैं। मतलब जिन बर्तनों में हम रोज़ खाना बनाते हैं, उन बर्तन में छठी मैया का प्रसाद नहीं बनाया जाता। मतलब साफ़ सुथरे उनके अलग बर्तन होते हैं भगवान के, उनमें उनका हम गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। फिर केले के पत्ते पर उसे रख कर छठी मैया को भोग लगाते हैं। खरना का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन से छठ मैया का आगमन माना जाता है। तो फिर जब प्रसाद बनने के बाद चूल्हे की आग को किसी बर्तन में निकाल लिया जाता है और पूजा या पवित्र जगह पर केले के पत्ते को साफ करके पोंछ के उसके ऊपर सिंदूर और अइपन से 5 जगह तिलक कर कर उसके ऊपर रोटियां 6 जगह पर रख कर उसके ऊपर खीर रख के और अग्रासन निकाला जाता है। यानी खीर और रोटी का भोग अग्नि में अर्पण करके छठी मैया का भोग लगाया जाता है और उनसे परिवार की
सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है। फिर जो घर की बड़ी महिलाएँ होती हैं, यानी सास या आपकी माताजी जो भी होती हैं, वो घर के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वो रोटी का प्रसाद और खीर का प्रसाद देती हैं। फिर उसको सभी घर के लोग श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं और उसके अगले दिन छठ का व्रत शुरू किया जाता है। तो छठ व्रत के लिए हम मुख्य रूप से ठेकुए का प्रसाद बनाया जाता है। इसके साथ ही छठी मैया को 16 प्रकार के फलों का भोग लगता है। इसमें आम, गुड़, संतरा और अनानास, नारियल, कई तरह के फल शामिल होते हैं। लेकिन अगर 16 प्रकार के नहीं तो कम से कम 5 प्रकार के फल ज़रूर शामिल होते हैं और मुख्य रूप से इसमें गन्ने का मंडप बनाकर घाटों पर पूजा करी जाती है। मान्यता है कि सूर्य की उपासना से सुख समृद्धि आती है और सूर्य की किरणों से कई रोग नष्ट हो जाते हैं और इनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है और सूर्य देव जगत की ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। इसलिए हर वर्ष छठ पर्व जब आता है हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो इस बार छठ पर्व 26 अक्टूबर यानी 25 अक्टूबर दिन शनिवार से नहाए-खाए के साथ शुरू होगा और 26 अक्टूबर रविवार को खरना पूजन किया जाएगा। 27 अक्टूबर को सायंकालीन अर्घ्य होगा यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को उदयकालीन सूर्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा को संपन्न किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि छठ पर्व में विशेष रूप से गन्ने का मंडप बनाया जाता है और इसमें ये छठ मैया जो हैं भगवान शिव की पुत्रवधू मानी जाती हैं, यानी स्वामी कार्तिकेय की पत्नी हैं और भगवान शिव की पुत्रवधू हैं। उनके परिवार से संबंधित हैं और ये छठ मैया वही छठ मैया है जिनकी बच्चे के जन्म के ठीक छठे दिन पूजा करी जाती है। यानी छठी के रात को जब विघ्ना के रूप में जिन्हें उत्तर भारत में पूजा जाता है, तो कहा जाता है छठ मैया जो जिसके भाग्य में लिख देती हैं उससे एक दिन का कम नहीं एक दिन का ज़्यादा मनुष्य जीवन में पाता है। वो पूरा सही सटीक भाग्य लिखकर छठी की रात को चली जाती हैं और कब ये छठ मैया आती हैं और बच्चे का भाग्य लिख कर चली जाती हैं, ये कोई भी नहीं देखता और उस समय माना जाता है कि जो माता होती हैं, बच्चे की माता, वो भी उस समय छठ मैया को नहीं देख पाती, यानी उनको भी नींद आ जाती है, आँख लग जाती है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। तो छठ मैया का पूजन प्रत्येक वर्ष का हर छठ के रूप में और छठ पर्व के रूप में करा जाता है। कई जगह पर ये तिन्नी छठ, डाला छठ, सूर्य षष्ठी कई नामों से जाना जाता है और इसको मार्च के महीने में और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से मार्च के महीने में यानी चैती छठ के रूप से जाना जाता है और अक्टूबर के महीने में ये डाला छठ के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से दीपावली के बाद आने वाला पर्व ये मुख्य माना जाता है। तो छठ पर्व में किसी भी तालाब या जलाशय में जाकर पूजा करने का विधान होता है। इससे पहले घर में खीर, पूड़ी और ठेकुए का महाप्रसाद बनाया जाता है। मुख्य रूप से ठेकुआ ही माता को भोग में लगाया जाता है और सूर्य देव के लिए अगर आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं, छठ व्रत को वैसे संतान प्राप्ति के बाद ही उठाया जाता है, लेकिन छठ पर्व को अब आजकल लोग संतान की कामना से भी रखते हैं। तो अगर आपके संतान की कामना है और आप चाहते हैं कि अगले वर्ष हम भी इस पूजन को करें, तो आपको इस व्रत को गुप्त रूप से करना होगा, यानी आपको पूजा-वूजा नहीं, मुख्य रूप से आपको सिर्फ मन ही मन व्रत रखना होगा और जहाँ पे घाट पर ये पूजा हो रही हो, आप वहाँ जाकर इस पूजा को अगर देख भी लेते हैं, तो भी आपको इस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर पूजा के स्थान पर हम पहुँचकर वहाँ पे 4 बार परिक्रमा भी कर लेते हैं, जैसे वट वृक्ष का जब सामूहिक रूप से सुहागिनें पूजन करती हैं, तो अगर हम जाकर वहाँ पे 7 बारी वट वृक्ष की परिक्रमा कर लें, तो उन सबने जितना पूजन करा होता है, उसका फल हमें एक बार में प्राप्त हो जाता है, अगर हम पूजन ना भी कर पाएँ। उसी तरह से छठ पर्व का घाटों पर आपने देखा होगा कई जगहों पर मंडप बना के पूजा की जाती है। तो अगर आप संतान की कामना करते हैं, अगर नवविवाहित हैं और आप चाहते हैं अगले वर्ष तक आपको दीर्घायु संतान की कामना हो, तो छठ मैया से अपने मन में मनोकामना करें कि हे माता, हम आपका ये व्रत करने का अभिलाषी हैं, तो माँ हमारी गोद भरिए और ऐसी कृपा करिए कि हम अगले वर्ष से शुरू करके हम 6 वर्षों तक आपके इस व्रत को करेंगे और अगर हम स्वस्थ रहे तो हम आगे जीवन पर्यंत आपके इस व्रत को कंटिन्यू करने का संकल्प लेंगे। तो इसी तरह से माता का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशी प्रसन्न मन से इस व्रत को शुरू करना चाहिए और आप घाट पर जाकर सूर्य को 1 लोटा जल अर्पण करें और जो भी लोग पूजा-वूजा कर रहे हैं हाथ जोड़ लें और जहाँ भी आपको छठ मैया का मंडप बना दिखाई दे, वहाँ पर आप 6 बारी परिक्रमा करके हाथ जोड़ लीजिए। तो ऐसा करने से आपको छठ पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा और जिस दिन आखिरी दिन छठ पूजा का समापन होता है, आप वहाँ पर सुहागिनों से जो भी माताएँ बहनें प्रसाद बाँट रही होती हैं, उनसे छठ मैया का प्रसाद लेकर उसे ग्रहण कर लें। तो इससे भी
हमें मान्यता है कि छठ पर्व का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। प्रसाद आप ज़रूर ग्रहण करें और उस प्रसाद को खाकर ही व्रत संपन्न करें। और छठ मैया ने चाहा, छठ मैया मनोकामना को पूर्ण करने वाली माता मानी जाती हैं। ये बहुत जल्दी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसीलिए इनकी कृपा का प्रभाव है जो अब आज उत्तर भारत में भी इस व्रत को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। तो अगर उन्होंने चाहा तो आपकी भी अगले वर्ष तक कोख हरी भरी हो जाएगी और आप इस व्रत को कर सकेंगे। तो जब आपकी संतान हो जाए तो आप आस पड़ोस में या फिर जो भी आपके यहाँ व्रत करती हैं छठ का, आप उनसे इसकी विधि पूछ सकते हैं, या फिर आपको 4 दिवसीय महाव्रत होता है, हमने जो इस वीडियो में विधि बताई आप उस विधि से भी इसको कर सकते हैं। और इसके लिए आपको नया सूप चाहिए होगा, नई बांस की डलिया, और गन्ने का मंडप बनाने के लिए 4 गन्ने चाहिए होंगे, पीतल का कलश या मिट्टी का कलश लेना होगा। और इन सभी सामग्रियों में आपको फल, मिठाई, छठ मैया के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, सूर्य देव के लिए एक धोती और कुर्ता, और माँ छठ मैया के लिए साड़ी, ये सारी सामग्री आपको रखनी होगी। और उस घाट पर जाकर आप जहाँ पर पूजन करते हैं वहाँ पे आपको पूजा करना होगा। डूबते सूर्य को अर्घ्य दीजिए, फिर उसके बाद यानी जब 26 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 27 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को संपन्न करा जाएगा। फिर जब व्रत संपन्न हो जाता है 27 अक्टूबर को, उसके बाद सुहागिनें एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर सबको बधाई देती हैं, व्रत को संपन्न करती हैं और सब अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं छठ मैया से। और ये जो नारंगी सिंदूर है इसका इस व्रत में बहुत महत्वता, बहुत प्रधानता है। इस सिंदूर के बिना ये पूजा अधूरी मानी गई है, तो आप पूजा में नारंगी सिंदूर को शामिल करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और इसमें आप कुछ मिठाई भी रख सकते हैं, लेकिन ये व्रत जो है पूर्ण रूप से निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तो जो भी आपके व्रत में व्रती महिला हैं उनका आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता कर दें, उनको परेशान ना होने दें। यानी अगर वो घाट पर जाती हैं तो उनका हाथ पकड़ लीजिए, अगर वो बुजुर्ग हैं उनके साथ में चलिए, वो गिर ना जाएं, इसका ध्यान दीजिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम आसान कर दीजिए। वो जैसे सरोवर में उतरकर परिक्रमा करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, तो उनके हाथ से सूप ले लीजिए और उनको जो भी मांगती हैं सामान पकड़ा दीजिए। इस तरह से अगर हम व्रती की सेवा करते हैं, जो इस व्रत को करते हैं उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो साक्षात ये छठ मैया की सेवा करना माना जाता है। और अगर हम उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं तो इससे भगवान कुपित होते हैं। तो इसलिए हमें व्रती का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए और व्रत संपन्न करने के बाद उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और एक दूसरे से गले लगकर लोग छठ की बधाई देते हैं, सबको प्रसाद बाँटते हैं। तो इसी शुभ मनोकामनाओं के साथ ये व्रत को मनाया जाता है। छठ का पर्व बहुत ही प्रधान पर्व है। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और समस्त सुखों को देने वाला है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक ये व्रत मनाया जाता है। कार्तिक का महीना मुख्य रूप से महालक्ष्मी माता को समर्पित है और ये मुख्य रूप से त्योहारों का महीना माना जाता है। और इसमें छठ के व्रत में जैसा कि हमने आपको बताया पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो आप पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अब सब परिवार जाकर छठ के घाट पर पूजन कीजिए। और आपको जैसे हमने एक और बात बता दें, जैसे उगते हुए सूर्य की जिस दिन पूजा होती है तो आपको उससे 3 घंटे पहले ही घाट पर पहुंच जाना। यानी 5 बजे, आजकल सूर्य 6 बजे उदित होते हैं क्योंकि जाड़े के दिन है, तो आपको कम से कम 5 बजे घाटों पर पहुंचकर पूजा की पूरी व्यवस्था कर लेनी है। मुख्य वहाँ पर कलश स्थापना करिए, गन्ने का मंडप लगाइए, गौरी गणेश की पूजा करिए, कलश की पूजा करिए और वेदी की पूजन करिए। वेदी का पूजन पंचोपचार विधि से करिए, जल चढ़ाइए, सिंदूर रोली, अक्षत तैपन से तिलक लगाइए, उनको 16 श्रृंगार चढ़ाइए और वस्त्र इत्यादि अर्पण करिए, भोग प्रसाद अर्पण करिए, परिक्रमा करिए। उसके बाद हाथ में नारियल और उसके ऊपर दीपक लेकर आंचल में जो व्रती महिला वो सरोवर में उतरकर सूर्य का इंतजार करती हैं, यानी जब सूर्य उगते हैं उनको भोग प्रसाद अर्पण करके अर्घ देकर इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो उसके बाद जब आप वेदी का पूजन कर लीजिए, अपने आंचल में नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर एक घी का चौमुखी दीपक रखिए और उसके बाद सरोवर में उतरकर उत्तर यानी पूर्व दिशा की ओर, जहाँ से सूर्य देव उदित होते हैं वहाँ की ओर उत्तर व पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाइए, सूर्य देव का इंतजार करिए। जब सूर्य उगाएं तब आप उनको सबसे पहले अर्घ अर्पण करिए। उसके बाद उन्हें अहिपन, सिंदूर, रोली, अक्षत इत्यादि से उनका पूजन करिए, उनको वस्त्र इत्यादि अर्पण करिए। और जहाँ आप गंगा मैया या फिर जिस भी पवित्र नदी में पूजा कर रहे हैं उस पर भी आप नदी का भी पूजन करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जिस नदी में उतर के पूजा करते हैं सीधे वो डायरेक्ट सूर्य देव का पूजन करके आ जाते हैं, लेकिन नदी, तालाब, सरोवर का पूजन नहीं करते हैं। तो इससे हमें पूजा का आधा ही फल प्राप्त होता है।
जिस तालाब में आप उतर रहे हैं पहले आप उसमें भी जल चढ़ाइए, जो भी मछली उसमें रहती हैं उसके लिए उसमें थोड़ा-सा आटा-वाटा डाल दीजिए या थोड़ा-सा दाने डाल दीजिए और उसमें भी थोड़ा-सा गंध पुष्प, धूप-दीप इत्यादि अर्पण करके तालाब का पहले पूजन करिए। फिर उसमें उतर कर फिर सूर्य देव का पूजन करिए और सूर्य देव को सूप में यानी जितने भी फल मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं सबको हाथ में लेकर, यानी एक सूप में अगर आपने फल रखे हैं तो 6 बारी परिक्रमा करते हुए उसे सूर्य देव को दिखाना होगा। और जो परिवार के आपके बेटे या आपके पतिदेव होते हैं वो उसमें अर्घ्य डालते हैं सूप में। फिर उसके बाद 6 बारी परिक्रमा करके दूसरी बार जिसमें आपने भोग प्रसाद ठेकुआ, पुआ, पूड़ी रखे हैं उसको भी 6 बारी घूमते हुए सूर्य देव को दिखाना होता है, यानी उन्हें अर्पण करना होता है। और उसमें जो भी आपके पति या बेटे होंगे 6 के 6 बारी उसमें अर्घ्य डालेंगे। और इसी तरह से जब भोग प्रसाद अर्पण कर लेते हैं हम 7 बारी परिक्रमा करके सूर्य देव से स्वस्थ निरोगी काया और संपन्न दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। दीर्घायु संतान और दीर्घायु पुत्रों की कामना करने के साथ ही इस परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ इस व्रत को संपन्न करते हैं। व्रत को संपन्न करने के बाद घाट पर जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती सब एक दूसरे की मांग में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर, नारंगी सिंदूर का तिलक करती हैं और एक दूसरे को प्रसाद देती हैं, गले मिलती हैं, छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हैं। और ये जो सिंदूर का तिलक होता है मुख्य रूप से अंतिम दिन लगाया जाता है, जिस दिन महिलाएं इस व्रत को संपन्न करती हैं, जिस दिन उगते सूर्य का पूजन होता है उसके बाद ही ये सिंदूर का तिलक एक दूसरे को लगाकर छठ पर्व की बधाई देकर व्रत को संपन्न किया जाता है। छठ का पर्व विशेष रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इस व्रत की प्रधानता हो गई है उसी तरह से उत्तर भारत और विभिन्न राज्यों में भी अब लोग इस व्रत को मनाने लगे हैं। तो हमें आशा करते हैं कि आपको छठ पर्व की ये हमारी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे के इस वीडियो में हम आपके लिए छठ पर्व की व्रत कथा लेकर आएंगे। छठ पर्व की व्रत कथा सुने बगैर छठ का पूजन अधूरा माना गया है, तो छठ पर्व की मुख्य रूप से 6 कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे 6 की 6 कहानी आपको आगे के वीडियो में सुनाएं। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको में कमेंट में जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय छठी मैया का जयकारा लगाइए। छठी मैया आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आंवला नवमी, देवउठानी एकादशी, अगहन मार्गशीर गुरुवार, तमाम व्रत पर्व त्यौहार आने वाले हैं। अन्नपूर्णा माता का व्रत, ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर आसानी और सुलभता से प्राप्त होंगी। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया, जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा जरूर लगाइए। छठी मैया और लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय छठी मैया।